हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त। आज आप अध्याय 5 के भाग 2 में पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम डोबेराइनर का त्रिक समूह के विषय में थोड़ा समरी के रूप में चर्चा करेंगे। उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे सबको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ग्रुप में डिवाइड करके रखा था, समूह में डिवाइड करके रखा था। लेकिन एक समूह में 3 एलिमेंट रखे थे। जो तीनों एलिमेंट थे उनके प्रॉपर्टीज़ क्या थे? समान थे, मैच कर रहे थे। बट वो 3 ही समूह दे सके, 3 ही ग्रुप दे सके, 3 ही वर्ग दे सके। अन्य वर्ग को दे ना सके, अन्य तत्वों पर उनका वर्गीकरण लागू ना हो सका, जिसके कारण उनके वर्गीकरण असफल हुए, अमान्य हुए, मान्य नहीं किया गया। परंतु इसके पश्चात ही ये नहीं हुआ कि वर्गीकरण उसे समाप्त हो गया। एक साइंटिस्ट थे और न्यूलैंड, कई थे, ऐसी बात नहीं है जिनका मान्य किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1866 में 1866 में ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में रखा। मीन्स भैया बढ़ते हुए क्रम में रखा। उन्होंने शुरुआत कैसे की? सबसे कम जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान था वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, और जिसका सबसे अधिक था वहाँ पर उन्होंने समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने सर्वप्रथम हाइड्रोजन को सबसे कम परमाणु भार तत्व वाले तत्व से शुरुआत की एवं लास्ट में 56वें एलिमेंट थोरियम पर जाकर के उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने इसके पश्चात उन्होंने ये देखा कि इसमें जो गुणधर्म हैं, जितने एलिमेंट हैं, प्रत्येक तत्वों के जो गुणधर्म थे उसके 8वें तत्वों के गुणधर्म से मैच करते थे, मीन्स मिलान करते थे, उनमें समानता थी। इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। आइए उसके विषय में कुछ देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, एपोस्ट्रोफियस। इन्होंने 1866 में, मीन्स 1866 में जितने भी ज्ञात एलिमेंट थे, ज्ञात तत्व थे, उनको उनके एटॉमिक मास के आधार पर, मीन्स परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किस क्रम में रखा? बढ़ते हुए क्रम में रखा। बढ़ते क्रम में रखा। कहने का तात्पर्य मीन्स आरोही क्रम में। आरोही क्रम में तो रख दिया। अब फिर रखने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम सबसे कम परमाणु भार वाले तत्वों से इन्होंने शुरुआत की। और सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इन्होंने क्या किया? शुरुआत किया, मीन्स स्टार्ट इन्होंने यहाँ से किया, प्रारंभ किया। करने के पश्चात 56वें एलिमेंट, यहाँ से शुरुआत किया और कहाँ गए? 56वें एलिमेंट मीन्स थोरियम पर गए। थोरियम पर, ये थोरियम पर कौन सा एलिमेंट है? 56वें एलिमेंट हैं, ये सबसे अधिक परमाणु भार वाले हैं। इसका मतलब एक बात ये सिद्ध होता है, उस समय कितने एलिमेंट की खोज हुई थी भैया? 56 एलिमेंट की, याद रखिएगा आप। उस समय कितने एलिमेंट की खोज हुई? 56 एलिमेंट की खोज हुई थी।
बट कब? जब न्यूलैंड अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे, वर्गीकरण दे रहे थे एलिमेंट के विषय में। इसके पश्चात न्यूलैंड जी ने यह देखा कि जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, मीन्स इसके जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण, जो गुण धर्म है, इसके 8वें सीरियल पे चलेंगे जब बढ़ते हुए क्रम में, 8वें एलिमेंट के गुण धर्म से, मीन्स 8वें तत्व के गुण धर्म से क्या करता है भैया? मिलान करता है, मीन्स मैच करते हैं। गुणधर्म क्या थे? समान थे। जो पहला तत्व था उसका गुणधर्म, जो 8वां तत्व था उसके गुणधर्म से क्या हुए? मैच किए। तो इन्होंने क्या किया? इसकी तुलना किससे कर दी? संगीत के 8 सुरों से। अब संगीत का 8 सुर कौन है? मीन्स ये संगीत हैं, संगीत के 8 सुर मीन्स ध्वनि। आठ ध्वनियों से की। अब वो 8 धन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। जब यहाँ से शुरू किए फिर यहाँ पहुँचे, आप पढ़े होंगे जब कोई सॉन्ग सीखता है, गाना सीखता है सिंगर, सा रे गा मा पा धा नी सा, मीन्स यहाँ से शुरू किया भैया, वो है तो साथ ही, लेकिन फिर कहाँ पहुँचेगा? सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर जैसे ही वो 8वें पे पहुँचेगा, 8वें मतलब सा पे पहुँचेगा, तो जो इसका जो गुणधर्म था, जो अगला जो 8वां आया उसके गुणधर्म से क्या हुआ? मेल खाया। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया? इनका नाम क्या दिया? अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम दिया। परंतु भैया ये अष्टक नियम है, एक इसको दिया किसने था? यार न्यूलैंड जी ने दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्यों नाम पड़ा? संगीत के 8 धुन से मीन्स सुरों से, ध्वनियों से मीन्स तुलना की। पहला वर्ड का प्रॉपर्टीज 8वें वर्ड के प्रॉपर्टीज से, मीन्स दोनों से मैच कर रहे थे, गुणों से मैच कर रहे थे, इसलिए इसका नाम इन्होंने अष्टक नियम दिया। परंतु न्यूलैंड जी ने खोज किया था, वर्गीकरण दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूलैंड का अष्टक नियम पड़ा। बट ध्यान रखिएगा, हम आपके ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बनाने के पश्चात तो आपको डिटेल में बता रहे हैं। चलिए आगे, आइए हम ग्राफ के विषय में देखते हैं। इनका मीन्स जो क्लासिफिकेशन दिए थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था हम उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे इन्होंने कौन सी ध्वनि थी? संगीत की ध्वनि थी। ध्यान दीजिएगा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। शुरू किससे किया था भैया? हाइड्रोजन से। ख़त्म किस पे किए थे? थोरियम पे। आइए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर यहाँ आ गए थे क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल, एंड भैया मतलब एवं, कोबाल्ट एवं निकिल, कॉपर, जिंक, एज सो ऑन, और भी थे। अब देखिए आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू हुआ, थोड़ा फिर हम आपको बता रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब इन्होंने इस ध्वनि से इसके कंपैरिजन कर दिए, तुलना कर दिए, तो क्या हुआ देखिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्या हुआ, सा रे गा मा पा धा नी, फिर कहाँ पहुँचे, सा पे आ गए। भैया ये पहला वर्ड है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर कहाँ पहुँचे हम, आठवें पे पहुँचे। पहले से शुरू किया, फिर आठवें पे जैसे पहुँचे, ये देखा गया कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, वो क्या हैं, बिलोंग कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इनमें समानताएं हैं। फिर क्या हुआ, फिर यहीं से शुरू किए, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब चलें, तो इन्होंने कहा कि जो सोडियम है एवं लिथियम है, साथ ही साथ पोटेशियम है, मतलब कहने का तात्पर्य सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये जो इस गुण वाले तत्व हैं, इनमें के गुणों में समानता है। साथ ही साथ जो बेरियम है, मैग्नीशियम है, इनके गुणों में समानता है, दोनों तत्वों में। इसके साथ ही बोरान एवं एल्युमिनियम में, कार्बन सिलिकॉन में, नाइट्रोजन फास्फोरस में, ऑक्सीजन सल्फर के गुणों में समानताएं हैं। बट हैं, यहाँ भी हैं, ये नहीं कि यहाँ नहीं है, ये भी हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में भी हैं, ये इसमें मैच है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम कैल्शियम के आगे वाले तत्व पे चलते हैं, कैल्शियम के आगे वाले तत्व पे चलते हैं, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन में हम चलते हैं, कॉपर, निकिल में चलते हैं, तो इनका जो ये क्लासिफिकेशन है भैया, इसके नियम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो गुण हैं, इनके गुणों से मैच नहीं कर रहे हैं, इन तत्वों के गुणों से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका ये क्लासिफिकेशन यहाँ के बाद अमान्य हो जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इनका क्लासिफिकेशन था, लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश होता है ना, लाइट मीन्स यहाँ हल्का भी होगा, लाइट मीन्स लाइट एलिमेंट, हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, भारी तत्वों पर मीन्स अन्य तत्वों पर लागू नहीं होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब न्यूलैंड जी अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे, तो उस कंडीशन पे अभी थोड़ी देर पहले हम आपको शुरू में बात किए थे हम आपसे कि 56 एलिमेंट की ज्ञात हुई थी। इन्होंने क्या किया कि ये सोचा कि क्या इसके बाद थोड़ी एलिमेंट आएंगे, थोड़ी डिस्कवरी होगी, तो इन्होंने क्या किया, इसी के आधार पर इसको क्लासीफाई कर दिया।
लेकिन जैसे ही कुछ तत्वों की खोज हुई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब समस्या उनको कहाँ रखा जाए, तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था इसको इन्होंने इस पर एडजस्ट करना शुरू किया, कहीं व्यवस्था कर दें, व्यवस्थित कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए जैसे आपका है कोबाल्ट है एवं निकिल है, दो तत्व हैं, दोनों तत्वों को इन्होंने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एवं कोबाल्ट एंड निकिल एवं निकिल, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की, अजब की कोबाल्ट एवं निकिल की जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट हैं, भिन्न भिन्न हैं, जिसके कारण ये इस पर लागू इनका नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। लेकिन ठीक इसी के पश्चात ही नोबेल मीन्स अक्रिय तत्वों की खोज हो गई। अक्रिय तत्वों की खोज होने के पश्चात भैया इनका जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, मान्य नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। इसके पश्चात मेंडलीव जी आए साइंटिस्ट, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, मेंडलीव का ही क्लासिफिकेशन लागू हुआ। इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।